बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, बेबी डायपर्स को पहले एक ट्रैवल एक्सेसरी के रूप में मार्केट किया गया था, लेकिन आज ये तमाम पेरेंट्स की लाइफ लाइन है। क्या आप जानते हैं कि डायपर आखिर काम कैसे करता है और इन्हें फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है? डायपर बनाने की शुरुआत होती है सुपर एब्जॉर्बन पॉलीमर मटेरियल के साथ, जिन्हें फॉर्मिंग चैम्बर में डाल दिया जाता है और फिर इनके साथ पल्प अनवाइंड्स को मिला लिया जाता है। साथ ही इनसे कोई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर मशीन में कोई गड़बड़ पैदा ना करे, इसलिए पानी के स्प्रे से इन्हें भगोया जाता है। पल्प और पॉलीमर आपस में मिक्स होकर फ्लफी एब्जॉर्बेंट मटेरियल बना देते हैं। ये फ्लफी मटेरियल डायपर के कवर में रखा जाता है। अगर आप एक डायपर को खोलकर देखेंगे तो उसमें ये आपको मिलेगा। ये मटेरियल कितने काम का है, इसका अंदाज़ा आपको इस टेस्ट से हो जाएगा। ये एक नॉर्मल खुश्क डायपर का वेट किया जा रहा है। इसका वेट अभी 45.5 ग्राम है और जब इसे मुकम्मल तौर पर पानी से गीला कर लिया जाता है तो पानी एब्जॉर्ब करने के बाद इसका कुल वज़न 510 ग्राम हो जाता है, यानी खुश्क डायपर के मुकाबले में 10 गुना से भी ज़्यादा लिक्विड को एब्जॉर्ब कर सकता है। इस करिश्मे में इसकी मदद करती है पॉलीमर की कमाल की जेल टेक्नोलॉजी, जो कि लिक्विड के कॉन्टैक्ट में आने के बाद सॉलिड पॉलीमर पार्टिकल्स को एक तरह के जेल में बदल देती है, जिसकी वजह से लिक्विड इनकी सरफेस पर ही रह जाता है और बाहर की तरफ लीक नहीं होता। डायपर का सुपर एब्जॉर्बन मटेरियल तैयार करने के बाद एक वैक्यूम इस मटेरियल को एक स्पेसिफिक शेप दे देता है ताकि इसे पैडिंग के अंदर अच्छे से फिट किया जा सके और फिर अगले वैक्यूम ड्रम में इस पैडिंग को इस मटेरियल के साथ मर्ज कर दिया जाता है। अब ये पैडिंग फैब्रिक के एक मूविंग वेब तक पहुंचती है और मशीन की मदद से इस फैब्रिक को पैडिंग के आसपास फोल्ड कर दिया जाता है और फिर इसे सील कर दिया जाता है। अगले स्टेप में पैडिंग को रूलर्स की मदद से इस तरह से कंप्रेस किया जाता है कि वो बारीक हो जाते हैं ताकि वो आसानी से बच्चे को फिट हो सकें। इसके बाद एक कटर की मदद से इस तैयारशुदा डायपर शीट को डिफरेंट साइजेस में कट किया जाता है। अगले स्टेप में गाइड्स के आसपास मौजूद प्लास्टिक फिल्म वाइंड्स को प्लास्टिक की एक स्ट्रीम के साथ मर्ज कर दिया जाता है और फिर एक मशीन इन सभी लेयर्स को आपस में ग्लू के साथ जोड़ देती है, जिससे डायपर्स की बैक साइड बनकर तैयार होती है। दूसरी साइड पर मशीन की मदद से इलास्टिक बैंड्स को एक अलग फैब्रिक की लेयर में फिट किया जाता है ताकि डायपर के टॉप पोर्शन को बनाया जा सके और इस पर लेग कप्स और आउटर गैदर्स को बनाया जा सके। इस इलास्टिक के इस्तेमाल करने से डायपर ज़्यादा कंफर्टेबल और टाइटली जिस्म के साथ जुड़ा रहता है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इससे लीकेज के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इसके बाद हर एक डायपर में फ्रंट टेप्स के सेट को इंस्टॉल किया जाता है, जो कि एक रोटेटिंग डाई की मदद से इस डायपर पर पंच किए जाते हैं। इसके बाद एक मशीन इन डायपर्स के स्ट्रेच साइड पैनल्स को डायपर के टॉप पार्ट पर लगा देती है। अब डायपर की एब्जॉर्बन मटेरियल वाली कवर को डायपर की बैक साइड के साथ जोड़ा जाता है और फिर बाकी सभी लेयर्स को भी असेंबली लाइन की तरफ लाया जाता है। एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इस असेंबली लाइन को मॉनिटर करता रहता है और हर सेकंड में तकरीबन 4 से 5 डायपर्स को मुकम्मल तौर पर तैयार करते हुए ये मशीन आगे भेजती है, जहां पर मशीन की मदद से इन डायपर्स को फोल्ड किया जाता है और फिर इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, जो इन डायपर्स को लेकर आगे बढ़ती है। कन्वेयर पर मौजूद कैरासल फिंगर्स इन डायपर्स को एक दूसरे से अलग ही रखती हैं और फिर इन्हें इस तरह से पोजीशन करती हैं कि ये पैकेजिंग के लिए तैयार हो सकें। अब पैकेजिंग सेंसर्स इन डायपर्स को काउंट करते हैं और ये कंप्रेशन आर्म्स की तरफ पहुँचते हैं, जो सही अमाउंट में डायपर्स को अलग करके स्क्वीज कर लेती है और फिर एक पुशर मशीन इन्हें एक बैग में डाल देती है और मशीन की मदद से इन बैग्स को सील कर दिया जाता है। अब इन डायपर्स से भरे हुए पैकेज को पैकेज लाइन में आगे भेज दिया जाता है, जहां पर ये बॉक्सेस में पैक कर दिए जाते हैं और इन बॉक्सेस को मार्केट में भेज दिया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।